भाई साहब सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये स्टोरी में द गुड एंड बैड बर्डमैन का एपिसोड 10 है, जो कि स्टोरी वहीं से शुरू होती है जब बर्डमैन उससे बोलते हैं कि मैं पता लगा के रहूँगा कि ये सूट किसने बनाया है। उसके बाद तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी मेरे को आगे सपोर्ट मिलती रहे। तो बिना कुछ का टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर मार्कस नीचे जाता है। उन दोनों की सतोशी और स्टारमैन के बीच खूब तगड़ी लड़ाई होती है। फिर उनके बीच में वो मार्कस वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो मार्कस भी उन दोनों से लड़ता है। फिर स्टारमैन उनसे बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे मॉम और डैड को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार्कस बोलता है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन हो और तुम मेरे पे बिना खामी का ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरे डैड ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं किसी की मौत करूं या कुछ करूं, और तुम मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो फिर स्टारमैन बोलता है, तो फिर तुम भी आ जाओ। फिर सतोशी स्टारमैन उस पर भारी पड़ने लगते हैं। मार्कस हारने लगता है। तभी बर्डमैन आता है और बर्डमैन मार्कस को बचा लेता है। तभी बर्डमैन की टक्कर स्टारमैन से होती है। वो उसको जैसे मारने जाता है पर वो उस पर हाथ नहीं उठा पाता क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो कौन है। तभी वहाँ पे सायूरी की एंट्री होती है। सायूरी बोलती है, तुम आपसदारी में ही लड़के मरोगे और जो मेन विलन है तुमने उनको उसका तो ध्यान ही दिया। और सतोशी वहाँ से सूट लेके भाग जाता है। तभी वो तीनों चिल्लाते हैं, रुक जाओ, तुम मेरा सूट लेके कहाँ जा रहे हो। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ से एक धीमी आवाज़ आती है, रिन की बहन रून की। रून बोलती है कि रिन, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने चाचा का साथ नहीं दिया, तुमने इनका साथ चुना। हमने तुम्हें मौका दिया था, तुमने वो मौका गवा दिया। तभी रिन बोलती है, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा मेरे वही हैं जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी, मित्सुओ। फिर तभी सायूरी वहाँ आके मार्कस को फ़ोटो दिखाती है कि मार्कस ये देखो, स्टारमैन तुम भी देख लो, आपसदारी में लड़ रहे हो, ऐसे थोड़े ही होता है, पहले तुम देखो। फिर मार्कस और स्टारमैन देख के चौंक जाते और बोलते हैं, ये क्या, ये दोनों कौन है। तभी मार्कस बोलता है, ये तो मॉम और डैड है, पर वो साइंटिस्ट तो नहीं थे। तभी स्टारमैन बोलता है, हाँ ये तो मॉम और डैड ही हैं, तुम्हारे पास ये फ़ोटो कौन सी है, ये जो। तभी बोलता है, ये जो खड़ा है ये तो मैं हूँ, और ये गोदी में कौन है। तभी उससे बोलते हैं कि गोदी में मार्कस है। मार्कस बोलता है, मैं, और ये मेरे भाई है। वो तभी सायूरी उससे बोलती है, हाँ ये तुम्हारा भाई है। तभी वो देख के एकदम चौंक जाता है और वो सुनता है, उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि पास्ट में भी मेरा कोई भाई हो सकता है, मैं तो फ्यूचर से आया हूँ। तभी उनको वो टाइमलाइन के बारे में बताती है। जब वो स्पेसशिप में ब्लास्ट हुआ था, तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम बचाने गई थी, तुम्हारे होने के बाद तुम्हें उसको किसी को दे दिया था तुम्हें, यानी कि सायूरी बोलती है, तुमको मुझे सौंप दिया था तुम्हारी देखभाल करने के लिए, ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके, क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी करनी थी। और मित्सु को, यानी कि परमैन, तुम्हारे डैड को बर्डमैन अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो तो आ गया था वापसी वहाँ से जब उनकी शादी हुई थी। उसके बाद वो दोबारा उसे लेके जा रहे थे, पर यह हादसा हो गया और कोई नहीं, बर्डमैन ने ही हम पे हमला करा था। इसके बारे में तो उसे पहले एपिसोड में पता ही लग जाती है और बोलता है वो मार्कस सायूरी से, हाँ मुझे पता है किसने हमला किया था। तब भी बोलती है सायूरी, क्या फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हारे डैड के साथ इन्होंने ऐसा करा है। बोलता नहीं, इन्होंने सच बता दिया, इन्होंने कहा ये किसी शैडो विलन की कैद में थे। तभी बर्डमैन वहाँ पे बहुत सुम हो जाता है और बोलता है कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था और मेरी वाइफ वो सतोशी के कब्जे में थी, इसीलिए। अभी रिन सायूरी उससे बोलती है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम नहीं जानना चाहते तुम्हारे डैड कौन है। बर्डमैन वो बोलता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता मेरे डैड कौन है। तभी उसको बोलती है कि तुम्हारे डैड ये हैं स्टारमैन। क्या कहा, बर्डमैन के डैड स्टारमैन। मार्कस बोलता है, हैं
तो यानी कि तुम मेरे पोते हो, मैं तुम्हारा चाचा मार्कस। फिर उसे यकीन नहीं होता बर्डमैन को। बोलता नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरे डैड तो कोई और थे। तभी उसको सायूरी बताती है, तुम्हें पूरी टाइमलाइन के बारे में नहीं पता, तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा कि तुम्हारे डैड कौन थे, स्टारमैन ही तुम्हारे डैड हैं। तभी बोलता है, ये सूट और ये पावर मुझे क्यों मिली और मेरे को क्यों पृथ्वी पे भेजा गया मित्सुओ को चुनने के लिए और पाको को और बाकी सबको। मेरा एक मिशन था जिसे मुझे को भेजा गया था और वो मिशन मेरा कंप्लीट हो गया, पर अब मित्सुओ नहीं है हमारे बीच। हमें बहुत दुख होता है, आज भी उसकी याद आती है। तभी मार्कस रोने लगता है और बोलता है, प्लीज़ चुप हो जाओ बर्डमैन, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मेरे से ये मत कहो कि मेरे डैड कहाँ है, बस मुझे अपने डैड को बचाना होगा। तभी वहाँ से बर्डमैन बोलता है, मार्कस इस वाले टाइमलाइन में तो तुम्हारे डैड है नहीं, मुझे लगता है हमें और पीछे जाना पड़ेगा तुम्हारे डैड के लिए। तब भी वो बोलता है, वो पीछे भी जाता है पर उसको नहीं मिलता है। तो हेलो दोस्त, उसको पीछे नहीं मिलता है और फिर नेक्स्ट सीन आता है। तभी बर्डमैन और वो स्टारमैन से मिलके वहाँ से आगे मिशन पर चले जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।